देख के बोल। अच्छा बोलो। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी जो जो उसकी एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। देखिए, अच्छा बताओ, स्वर्ण काका कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? सर, स्वर्ण काका कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। तो लालच विनाश का कारण होता है या प्रगति का कारण होता है? विनाश का कारण। चलिए, थैंक यू। क्या बोलना है सर, एक्सप्लेन करना है। हाँ, यहाँ से आप बोलो। एक बार की बात है, मतलब एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्धा महिला रहती थी जिसके साथ उसकी एक बेटी रहती थी। एक दिन उसने चावल के दानों को सर उधर नाम लिखो तो उसे खुशी का। उसे सुखाने दिया, तब एक कौवा आया और उसे खाने लगा। खा के सर वो तो कौवा किस प्रकार, कौवा के कुछ बारे में कुछ परिचय दीजिए, किस प्रकार का कौवा था? उसके पंख सर सुनहरे रंग के थे। सुनहरे रंग के थे। और सुनहरे थे सर। वह दाना क्यों खा रहा था? क्योंकि सर उसे भूख लगी। अच्छा, उसको भूख लगी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए बताइए। सर, एक समय की बात है, एक गांव में सर एक निर्धन बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जो कि बहुत ही विनम्र मनोहर की थी। और उसका संस्कृत प्रोनाउंस भी कोशिश कीजिए करने के लिए। कस्मिचित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहा चासीत। मतलब सर, एक बहुत समय की पहले की बात है सर। इसका नाम लिखो। सर, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसकी सर एक बेटी भी थी जो कि बहुत ही विनम्र मनोहर की थी। एकता माता स्थालीय तंडुलाम निश्चित पुत्री आदि सर। एक बार माता अपनी पुत्री को एक मतलब तंडुलान में मतलब चावल के दाने को थाली में सुखाने के। अच्छा, विनम्र और मनोहर का क्या अर्थ होता है? सर, बहुत ही सुशील सर। हाँ, सुशील मनोहर। सुशील। दुहिता का अर्थ क्या होता है? पुत्री। पुत्री होता है। चलिए, आपने अच्छा बताया। चलो जागे और बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? एक पुराने गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी और वो चतुर और मनोहर थी। एक दिन बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को कहा, जाके धूप में चावल सुखा और चिड़ियों से रक्षा करना। लेकिन एक कौवा बड़ी विचित्र आकृति से वहाँ आया और दाना चुगने लगा। कौवा कहाँ से आया? इधर तुम नहीं देख रहे थे, बात कर रही लोग तो। कौवा कहाँ से आया था? कौवा से आसमान से। कौवा उड़कर आया था। कौवा उड़कर आया था। अच्छा, कौवा दाना जब चुगने लगा तो उसकी बेटी ने क्या बोली? उसकी बेटी ने बोला, मैं वो रोने लगी और बोली कि दाना मत खाओ, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, या माँ मेरी बहुत ही अत्यंत ही निर्धन है। चलो ठीक, चलो जी तुम। सर, ये एक पुराने गांव की कहानी है जहां पर एक बूढ़ी गरीब औरत रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी जो बहुत विनम्र और मनोहर थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे आदेश दिया कि थाली में चावल को सूखने दो और चिड़िया से उसकी रक्षा करना। तभी वहाँ एक कौवा आता है। उस कौवा को देखकर बेटी बहुत चकित हो जाती है और उसने ऐसा कौवा इससे पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, तो बताइए, कस्मिचित का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण का अर्थ क्या होता है? गाँव सर। गाँव में। गाँव में। निर्धना गरीब। नेवसत साथ रहती थी। हाँ, चलिए तुम चलो जी अनुराग। बूढ़ा कस्मी शिक्षक ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। वो प्राचीन गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उनकी एक बेटी थी जो बहुत विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थालीयम तनुलाम निक्षिप्य पुत्रों आदिशत। उनकी माँ ने थाली में चावलों को पसार कर आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभियों रक्षा। सूर्य से तपकर पक्षियों से रक्षा करने का। विचित कालादंत्रम एको विचित्र काकस समुद्र तस्या समीपम अगच्छत्। एक विचित्र पक्षी कौवा वहाँ पर उड़कर आ गया। अस्थालम का अर्थ क्या होता है? अस्थाल्याम का अर्थ क्या होता है? थाली में। ग्रामीण का अर्थ क्या होता है? गाँव।
गांव में, गांव में। निर्धना का अर्थ? निर्धना का गरीब। वृद्धा? वृद्धा बूढ़ी। तो यहाँ पर वृद्धा क्यों लिखा गया है, वृद्ध क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि सर वो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। थैंक यू। चलिए ठीक। यस सर। सर प्राचीन समय में सर एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, उसका सर एक बेटी थी जो सर बहुत तेज उसके पढ़ने में। और एक दिन उसकी माँ ने उसको बोला कुछ चावल के दाने सुखाने दिए और कोई कौवा या पक्षी उसको खाना ले। तो वो बाहर बैठ कर उसे देख रही थी। फिर एक विचित्र कौवा आया जो सोने का था और उसका जो चांदी का था, और उसे खाने लगा। लड़की उसे देख कर बोली, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ, तुम इसे छोड़ दो, मत खा। कौवा बोला मैं अच्छा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सर लालच नहीं करना चाहिए। स्वर्ण काका का क्या अर्थ हुआ? सोने का कौवा। सोने का कौवा। तो विनम्र का एक वाक्य बनाइए तो? विनम्र मनोहर का एक वाक्य बनाइए तो? कुछ भी बोलो, विनम्र का वाक्य बनाओ। शाह विनम्रा आसित, वह विनम्र थी। चलिए बताए, अच्छा बताए, बोलो। पुराने समय की बात है। एक गांव थी जिसमें एक वृद्ध महिला रहती थी। उसकी एक बेटी थी जो बहुत तेज थी। उस माँ ने उसे थाली में चावल परोस के सुखाने के लिए दिया। तो जब वो चावल सुखा रही थी तो एक स्वर्ण काकर आया, सोने का कौवा, और वो चावल चुगने लगा। तो उसने रोते हुए कहा कि मैं गरीब घर की बेटी हूँ, तुम कृपया मेरे चावल मत खाओ। तो कौवे ने कहा कि मैं इस चावल का भुगतान कर दूँगा। हाँ, अस्थाल्यम का अर्थ क्या होता है? अस्थाल्यम का अर्थ क्या होता है? थाली में। ग्रामे का अर्थ? निक्षिप्य, पसार कर। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेप प्रत्यय लगा हुआ। निक्षिप्य में आपका लेप प्रत्यय लगा हुआ है। सूर्या तपे, सूर्य के धूप में। चलिए ठीक है, बताया आपने, अच्छा। हाँ बोलो। कश्मीर ग्राम में एक निर्धन वृद्धा और चलो बोलो। एक गांव में, एक पुराने समय में एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, बुढ़ी। एकता दुहिता वृद्ध मनोहरा आसित, उसकी देख रहे हैं कौन कब कर रहा है जी? एकदा माता कष्कालयम दुहिता निश्चित पुत्री। वो एक बार उसकी माँ ने थाली में रख के चावल को पसार के पुत्री को आज्ञा देती है जाके सूर्य के पास उसको पसार के आए। तभी एक चिड़िया आकर के, कौवा आकर के खाने लगता है। अस्थाल्यम में क्या क्या अर्थ होता है? कष्कालयम से, थाली में से, थाली में। निक्षिप्य, पसार के। निक्षिप्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ले प्रत्यय। चलिए ठीक है, बताइए। Good morning, sir. मॉर्निंग। My name is Piyush Kumar. I read in class 9. Today is the summary of Swan Kaka. बोलो। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब बूढ़ी रहती थी। उसकी एक बेटी थी, वह बहुत ही सुंदर और विनम्र थी। उसने अपनी बेटी को एक दिन चावल रखने का आदेश दिया। धूप में पक्षियों से चावल की रक्षा करना। थोड़ी देर बाद एक अजीब कौवा उड़कर उसके पास आया। थैंक यू। किंचित, किंचित का अर्थ क्या होता है? कुछ। कलात अंतरम, हाँ, समय के बाद। विचित्र का अर्थ क्या होता है? अद्भुत, अद्भुत। ठीक। किसी गांव में एक वृद्धा रहती थी, एक वृद्धा स्त्री रहती थी। उसकी एक पुत्री भी थी, वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। एक दिन माँ ने अपनी बेटी को आदेश दिया कि वो एक कटोरे में क्या बोलते हैं चावल को ले जाए और उसकी रक्षा करे पक्षियों से। और एक दिन एक कौवा आता है। तंडुल का अर्थ क्या होता है? क्या सर?
तंडुल का अर्थ क्या होता है? तंडू का तंडुल चावल। चावल। स्थाल्याम थालिया। थाली में। ग्रामे ग्रामे गांव में। हाँ, गाँव। किंचित कुछ। किंचित का अर्थ होता है कुछ। चलो अच्छी बताइए। ये आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजलि कुमारी। चलिए सेंटेंस वाइज अर्थ बताइए आप। पूरा कंचित गांव में एक निर्धना वृद्धा स्त्री ने औसत किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र थी, मनोहर थी। एक दिन की बात है, उसकी माता ने एक थाली में चावल को पसारा हुआ था। बहुत धूप थी उस दिन, तो कहीं से उड़कर एक स्वर्ण काका आता है, एक कौवा आता है। उसका चोंच चांदी का था और पंख सोने का था। वो उस बालिका का चावल खा लेता है, पर उस दिन वो रोने लगती है, बोलती है कि मैं निर्धन हूँ, तुम मेरे चावल को खा रहे हो, मैं कैसे मैं अपनी माता को क्या जवाब दूँ। तो स्वर्ण काका बोलता है कि तुम हो गया। अब बताओ हमको स्वर्ण काका में कौन सा समास है, बता सकते हो? सोने का कौवा, इसमें कौन सा समास है? का चिन्ह किसका होता है? षष्ठी का होता है ना। ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष। ग्रामे में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? ग्रामे में कौन विभक्ति लगी हुई है? नहीं, सप्तमी विभक्ति। ग्रामे में सप्तमी विभक्ति। मनोहर का एक वाक्य बनाइए तो। स मनोहरा आसीत्। थैंक यू। चलिए ठीक है, तुम चलो जी। सिमरन कुमार। हाँ, आगे बताइए। पूरा कंचित ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री नवसर किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च एक दुहिता विनम्रा मनोहरा चासी उसकी एक मतलब विनम्र और सुंदर पुत्री भी थी। एकदम माता स्थाल्य तंडुलान निसक्षम पुत्री आदिशत उसने क्या किया, चावल के दाने को पसार के अपनी पुत्री को आदेश दिया कि मतलब तुम इसकी रक्षा करना। सूर्य प्रतपे तंडुलान खगेभ्य रक्षा कसिंचित कालादनम एको विचित्र काका समुदाय तस्य समीप उसके पास एक विचित्र कौवा आया और उसका जो चोंच था वो चांदी का बना हुआ था और उसके जो पंख थे वो विचित्र का अर्थ क्या होता है? विचित्र का अर्थ क्या होता है? अद्भुत। विचित्र का अर्थ बुद्ध। वृद्धा का अर्थ क्या होता है? बूढ़ी। ग्रामे में कौन सा व्यक्ति है? सप्तमी। एकता का अर्थ क्या होता है? एक बार। स्थाल्याम का अर्थ क्या होता है? निक्षिप्य का क्या अर्थ होता है? पसार कर। चलो थैंक यू। तुम चलो विजय सरदा। चलिए बताइए विजय सरदा। हाँ, किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। उसकी एक पुत्री भी थी, वो बहुत विनम्र और मनोहर थी। एक दिन की बात है जब उस लड़की ने एक थाल में चावल पसारा था धूप में, तो एक स्वर्ण काका आया जिसकी चोंच चांदी की थी और शरीर सोने का था। वो चावल को खाने लग गया, तो वो स्त्री आई और उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे चावल मत खाओ। तो उस स्वर्ण काका ने कहा कि ठीक है, आपको मैं इसका 1000 भुगत दूंगा। गरीब का संस्कृत क्या होता है? गरीब का संस्कृत क्या होता है बताइए? निर्धन। काका का अर्थ क्या होता है? कौवा। किंचित का अर्थ? कुछ। पुत्रिम का अर्थ? पुत्री को। आदिशत आदेश दिया। चलिए थैंक यू। चलिए जिया बताइए। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी। एक बार उसकी मम्मी ने कहा कि तुम जाओ चावल पसार दो और कौवे से उसकी रक्षा करना। एक कौवा आया, कुछ समय के बाद एक कौवा आया और सोने। रुक जा।
बोलिए। कुछ समय के बाद एक कौवा आया, स्वर्ण वो अजीब कौवा था, मतलब सोने का पंख था और चांदी का चोंच था, तो वो चावल खाने लगा। और अच्छा ठीक है, कौवा अजीब क्यों था? मतलब क्योंकि आपको कौवा अजीब क्यों लगा? सर कौवा क्योंकि काला ही रहता है और वो सोने का था इसलिए। अच्छा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? लालच नहीं करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक सीमा तक ही वांछित होता है, अन्यथा वह प्राणघातक होता है। चलिए, हाँ बोलिए, क्या नाम है? प्राची। हाँ बोलिए। एक गांव में एक निर्धन स्त्री की एक पुत्री थी जो बहुत विनम्र और सुंदर थी। एक दिन माता ने अपनी पुत्री को कहा कि मैंने चावल पसारे हुए हैं और इसे छत पे देख के सुखाओ और इसे पक्षियों से बचाओ, रक्षा करें। और तभी एक कौवा आया और उसके चावलों को खाने लगा और पुत्री रोने लगी और बोली तुम मेरे चावल को खा रहे हो। अच्छा ठीक है, कौवा जो दाना को खा रहा था, क्या उसका खाना उचित था कि अनुचित था? हाँ, अच्छा, आपके ख्याल से अनुचित था, लेकिन उसको भूख अगर लगा है तो वो तो खाएगा ही। लेकिन दुहिता का अर्थ क्या होता है? पुत्री। दुहिता ने कौवा से क्या बोली? तुम मेरे चावल मत खाओ। मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूँ? मैं अपने गरीब माँ की बेटी हूँ, मेरी माँ अत्यंत ही निर्धन है। चलिए ठीक। चलिए, नाम क्या हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हाँ बोलिए। अन्नू। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जो बहुत ही विनम्र और सुंदर थी। एक बार माँ ने अपनी बेटी को एक बर्तन पर रखने का आदेश दिया। धूप में पक्षियों से बात एक अजीब कौवा उड़कर उसके पास आया। अच्छा, कौवा आपको अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको भूख लगा। अच्छा, कौवा अजीब इसलिए लग रहा है कि सोने का क्या था? पंख था, और चांदी का क्या था? चोंच था। अच्छा, कौवा किसके पास उड़ कर गया? लड़की के पास। हाँ, लड़की के पास, चावल के दाने के पास गया। जब कौवा चावल के दाने को खाने लगा तो लड़की ने उसको क्या कही कि तुम भाई चावल का दाना मत खाओ, हमारी माँ अत्यंत ही निर्धन है। ठीक, थैंक यू।